स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन ग्रुप प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं दूसरा जिला अम्बाला। कल हमने पंचकुला पढ़ लिया था, जिलेवार परिचय चल रहा है अम्बाला। आप ये मैप देख सकते हैं। पंचकुला के नीचे क्या है? अम्बाला। साइड में क्या है? यमुनानगर। नीचे क्या है? कुरुक्षेत्र। अम्बाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इनको कैसे याद रखेंगे? हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। कौन से थे? घर जेके में, याद रखना, घर जेके में 7 जिले थे। अम्बाला का क्षेत्रफल कितना है? 1574। इसकी वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, पर वैसे थोड़ा इसकी ट्रिक बना लेते हैं। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाला से हुई थी। तो 57 है, तो उसमें बीच में 57 मिल जाएगा, तो अम्बाला का क्षेत्रफल है, याद रखना आपको। अम्बाला को अम्बाला क्यों कहते हैं? अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने की थी। ये भी इसके कारण अम्बाला का नाम अम्बाला पड़ा। दूसरी मान्यता क्या है? यहाँ आम ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको अम्बाला कहा जाने लगा। तीसरी मान्यता क्या है? यहाँ पर अम्बा देवी का मंदिर है, इसलिए भी इसको अम्बाला कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अम्बाला दिल्ली सूबे की किस सरकार का एक छोटा सा परगना था? सरहिंद का। आपको याद रखना, अम्बाला उस टाइम सरहिंद सरकार के अंडर आता था। नगर अम्बाला रियासत की स्थापना संगत सिंह ने कब की थी? 1763 में की थी। यानी अम्बाला रियासत की स्थापना किसने करी थी? संगत सिंह ने 1763। 1556 में क्या हुआ था? अकबर सम्राट बना था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1912 में क्या हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी बना। नेक्स्ट है, सन डैश में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया 1842 में। इसको कैसे याद रखेंगे? वैसे 42 वैसे बाइंडिंग कर दिया अम्बाला को शिमला के साथ, याद रहेगा। 1966 में क्या होता है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उस समय हरियाणा के 7 जिले थे। कौन? घर जेके में, उनमें अम्बाला एक था। 14वीं शताब्दी क्यों है? अम्बाला की स्थापना एक मान्यता के अनुसार 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने की थी। 1843 क्या है? यहाँ 1843 में अम्बाला कैंट की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों ने करी थी। नेक्स्ट है, करनाल से अम्बाला छावनी लाई गई। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। क्या है? अम्बाला छावनी पहले कहाँ पे थी? करनाल में। फिर इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? वहाँ पर प्लेग फैल गया था, इसलिए इसको अम्बाला में ट्रांसफ़र किया गया। इसको कैसे याद रखेंगे? तैफोर 43, तैफोर तोपखाना, यानी तोपखाना लगाया गया तो यहाँ कैंट बनाया गया, सीधी सी बात है। तै से तोपखाना, तै से 43, यानी 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना की गई। 1860 में क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग ने क्या लगाया था? दरबार लगाया था अम्बाला में, और डाक की व्यवस्था की थी, डाक प्रथा शुरू की थी। 1773 में भी 63 में पढ़ा था पीछे, अम्बाला रियासत की संगत सिंह ने स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अम्बाला में कब दरबार लगाया तथा डाक की सुविधा शुरू की थी? अभी पढ़ा था हमने। इसको कैसे याद रखेंगे? कैनिंग ने क्या है? सभी को साथ बिठाया, सभी को साथ बिठाया, जब ही तो दरबार लगेगा, जब सबको साथ बिठाएगा। 7 से आ जाएगा 60, याद रहेगा आपकी। 1842 में क्या पढ़ा था हमने? बेफोर 42 बे से बाइंडिंग कर दिया शिमला के साथ अम्बाला को। 43 में क्या? तै से 43, तै से तोपखाना। ये कोई नहीं बताएगा इनको, ट्रिक को आपको रट लेना आप इनको। तोप कहाँ रखी जाएंगी? कैंट में ही रखी जाएंगी। अम्बाला कैंट की स्थापना 43 में हुई। 1847 के बारे में पढ़ेंगे भाई हम। अम्बाला को कब रेलवे लाइन से जोड़ा गया? अम्बाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया। वैसे तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, पर थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना। आर कितने पाता? 18 पाता है। 18 के बाद एक 8 लेना, एक 0 लेना है, यानी रेलवे लाइन से जोड़ गया 1880 में। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने अम्बाला को जिला कब बनाया? कैसे याद करेंगे आप इसको? 1847, यानी भारत कब आज़ाद हुआ? 1947, यानी 100 साल पहले ही अम्बाला जिला बना दिया था अंग्रेज़ों ने 1847 में। नेक्स्ट है, पंजाब प्रशासन ने अम्बाला को जिला एवं मंडल का मुख्यालय कब बनाया? 1959 में। हम इन तीनों को आपको पढ़ा चुके हैं। इन तीनों सन को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है। अम्बाला के उपनाम क्या क्या है? अम्बाला को मिक्सी सिटी कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। गैस स्टोव के लिए भी कौन सा जिला फेमस है? अम्बाला। आप अब ये 20% है, इसको कैसे याद रखेंगे? उपकरणों में क्या आ रहा है और न के 0 ले देंगे हम, यानी 20% वैज्ञानिक उपकरणों की पूर्ति अम्बाला करता है अकेला। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कहाँ का शीशा उद्योग प्रसिद्ध था? अम्बाला का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, आप इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है, अम्बाला छावनी। अभी हमने आपको बता दिया था अम्बाला कैंट की स्थापना कब हुई? तै से तोपखाना,
से 43 में हुई थी। यानी भाई छावनी में तोपों की तो जरूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ हुई थी? अम्बाला छावनी में हुई थी, 10 मई 1857। इसी दिन कहाँ पे हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, कहाँ पे? मुलाना अम्बाला में है। 1995 में ये क्या था? इंजीनियरिंग कॉलेज था। 2007 में इसे क्या बना दिया गया? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यह राज्य का प्रथम स्वपोषित विश्वविद्यालय है, आप इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अम्बाला में, जबकि महर्षि मार्कंडेश्वर तीर्थ शाहाबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है, आप इसको नोट कर लेना। तीर्थ नगरी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र को तीर्थ नगरी कहते हैं, तो तीर्थ कहाँ पर जाएगा? कुरुक्षेत्र। ये चीज़ आप कन्फ्यूजन दूर रहेगा अब आपका। गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहाँ पे? अम्बाला। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान कहाँ पे है? लखनौर साहिब। लखनौर साहिब का प्राचीन नाम क्या है? लखनावती। लखनावती से लखनपुर बन गया, लखनपुर से क्या बन गया? लखनौती। नेक्स्ट है मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है? एक गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में भी, एक अम्बाला में भी, दोनों को एक साथ नहीं पूछेगा। कैथल का वाला आएगा तो ये आएगा मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? कैथल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे? अम्बाला। वैसे भी दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको ये। गुरुद्वारा मंजी साहिब यह सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी वे 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए है। 6वें गुरु के लिए यहाँ बावड़ी बनी हुई है, जहाँ जहांगीर से मिलने जाते समय गुरुजी यहाँ पर रुके थे। कहाँ पर? मंजी साहिब गुरुद्वारे में। नेक्स्ट है, इसको कैसे याद रखेंगे? मजे आगे, मजे आगे, मजे से आगे मंजी, आगे से अम्बाला। नेक्स्ट है बादशाही बाग गुरुद्वारा, यानी हम कुछ गुरुद्वारे पढ़ रहे हैं। अम्बाला के अंदर क्या इमारतें हैं? बादशाही बाग गुरुद्वारा। हमने क्या पढ़ा था? सबसे ज़्यादा आम कहाँ होता है? अम्बाला। आम का बाग लगा दिया, यानी बाग गुरुद्वारा कहाँ पर आ जाएगा? नेक्स्ट है शीशगंज गुरुद्वारा, हमने इसको कर लिया था। आम का बाग अम्बाला है, तो शीशगंज गुरुद्वारा हमने पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कहाँ का शीशा उद्योग फेमस था? उधर से आ जाएगा शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला, तो अम्बाला का ही शीशा उद्योग फेमस था। पंजोखरा गुरुद्वारा, यानी आम क्या है? खारा है, खारा से आ जाएगा पंजोखरा, यानी कहाँ पे? अम्बाला। यह सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब से संबंधित है। होली रेडीमियर चर्च, ये भी कहाँ पर है? अम्बाला। आम जल्दी से पेटी में पैक करके रेडी कर दो, याद रहेगा। रेडीमियर चर्च कहाँ पे है? अम्बाला। आम जल्दी से रेडी करके पैक कर दो। अब नेक्स्ट है सेंट पॉल कैथोड्रल चर्च। पॉल और ऑल, पॉल से और ऑल से आ जाएगा अम्बाला। इस तरह आपको अजीब गरीब ट्रिक है, पर आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे चर्च हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मंडल की स्थापना कब हुई? 1842 में। क्या होता है? बेफोर 42, बे से बाइंडिंग। आप बार बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बेफोर 42, बेफोर बाइंडिंग कर देगा शिमला के साथ अम्बाला को। 43 में क्या? तोपखाने यानी अम्बाला कैंट की स्थापना हुई। 1880 में क्या है? रेल कितने आर कितने पार था? 18। 1880 में क्या बताई थी हमने? 1880 में हमने पढ़ा था अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। 1900 यानी अम्बाला क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1986। नेक्स्ट है अंबिका देवी मंदिर। अम्बाला शहर के मंदिरों में अंबिका देवी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। इसी के नाम पर अम्बाला का नाम क्या पड़ा? अम्बाला, अम्बा देवी के नाम पर। मान्यता यह है कि कौरवों और पांडवों के समय अम्बा देवी की याद में यह मंदिर बनाया गया। अम्बा देवी का दूसरा नाम क्या है? माँ भवानी। नेक्स्ट है नारायणगढ़। नारायणगढ़ अम्बाला की एक तहसील है। नारायणगढ़ को किसने बसाया था? लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। नारायणगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलसन ने कराया था। आज से पहले आपने कभी इसको नहीं पढ़ा होगा, नहीं किसी ने पढ़ाया होगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है? अम्बाला। ऐसा आर्कोलॉजिकल ऐसे अभिलेखागार ऐसे अम्बाला, याद रहेगा। दुखभंजनी महाकाली मंदिर कहाँ पे? अम्बाला। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। दुखभंजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। दुखभंजनी महाकाली मंदिर कहाँ पे? अम्बाला। इसकी खास बात क्या है? ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है अम्बाला में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। यानी कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में कहाँ पे खुली थी? अम्बाला। याद रखना आप, इसको आया हुआ है प्रश्न भी।
राय बहादुर मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1898। केसरी हिंद की उपाधि कब मिली थी? 1904 में। खेर संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? लाला मुरलीधर ने निकाला था, अम्बाला से 1889 में। कैसे याद करेंगे इसको? एक खाली संदेश था, वह किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। संदेश किस में था? हिंदी में था, जबकि खेर संदेश किस में है? उर्दू में है। दोनों ही साप्ताहिक थे, से संदेश से साप्ताहिक, याद रहेगा आपके। नेक्स्ट है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, किसको कहते हैं? लाला मुरलीधर को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्बाला सेंट्रल जेल। जेल में क्या किसी को भी बंद कर देते हैं? सेंट्रल जेल में, और बंद करना वैसे बंद आ जाएगा, वैसे 72 में। अम्बाला सेंट्रल जेल की स्थापना 1872 में हुई। नथुराम गोडसे को फांसी की सज़ा दी गई थी, कहाँ पे? अम्बाला सेंट्रल जेल के अंदर, 15 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा विचार मंच की स्थापना किसने करी थी? जयप्रकाश गुप्ता ने की थी। विचारों का प्रकाश था, इसलिए इस विचारों से आ जाएगा, जयप्रकाश गुप्ता ने की थी। ये कहाँ से संबंधित थे? अम्बाला से संबंधित थे। जोराबाई क्या है? गज़ल गायिका थी, इसका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। आप इसको कैसे याद करेंगे? जब किसी को गुस्सा आता बोलते हैं जोर आ रहे हैं, इसको जोर आ रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको भाई गाना सुनाएंगे, यानी गज़ल सुनाएंगे उसको भाई, जिससे उसको गुस्सा शांत हो जाए। आने से क्या आ जाएगा? अम्बाला, गाने से आ जाएगा गज़ल, याद रहेगा। जोराबाई गज़ल गायिका अम्बाला की। वैसे ये तो बहुत ही फेमस है, बार बार रिपीट होता है, वैसे याद होगा आपको। ओमपुरी, ऐसे ओमपुरी, ऐसे अम्बाला, ऐसे एक्टर है। ओमपुरी कहाँ है? इसको घासीराम, इसका क्या है? असली नाम, वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है जूही चावला का संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला। परिणीति चोपड़ा का संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला। सुचेता कृपलानी भी कहाँ से है? अम्बाला से है। किसी भी भारत के राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध हरियाणा के अम्बाला से था। एक और फेमस पर्सनैलिटी याद आ गई हमारे, सुषमा स्वराज का संबंध भी कहाँ से था? अम्बाला से रहा था। वे भारत की विदेश मंत्री भी रही थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज रही थी। अब उनका निधन हो चुका है, वे भी अम्बाला से संबंधित थी। अम्बाला बस स्टैंड का नाम भी श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। आप इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ना आसिफ अली का संबंध भी कहाँ से? अम्बाला से है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने अम्बाला के बहुत ही महत्वपूर्ण और यानी जीरो से अपर लेवल तक पढ़ा दिया है। जो भी 2-4% रह गए होंगे उनको हम स्टैटिक जीके में पढ़ा देंगे, जब आपको बाद में कराएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं आपको यमुनानगर के साथ।